अगर आप भी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा दर्दनाक हादसा नोएडा के सेक्टर 78 की एक हाई राइज सोसाइटी में हुआ, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि क्या ऐसे भी कोई घटना हो सकती है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जहां पर 4 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा नोएडा के सेक्टर 78 की दी हाइट पार्क सोसाइटी के एक क्यू टावर में हुआ, जहां पर 8वें फ्लोर से 4 साल का मासूम बच्चा आज सुबह अचानक गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। पुलिस के मुताबिक परिवार में कुल 4 लोग थे, माता पिता और उसके अलावा एक बहन और उसके बाद 4 साल का छोटा बेटा था जो इस सोसाइटी में रह रहे थे। 8वें फ्लोर में अचानक सुबह जब 4 साल का मासूम दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ निकला, क्या दरवाज़ा लॉक था या अनलॉक था, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जो अब तक जानकारी मिल पाई है उसमें ये कहा जा रहा है कि हाई राइज सोसाइटी के 8वें फ्लोर से जब बच्चा बाहर निकला तो बालकनी में स्टूल रखा हुआ था, उस स्टूल में चढ़ गया और उसके बाद अचानक बालकनी से नीचे गिर गया। जब बच्चा नीचे गिरा उसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। हालांकि लोग यहाँ पर तलाश रहे थे कि किस फ्लैट से ये गिरा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है बच्चे का नाम अक्षत चौहान है और उसकी उम्र 4 साल है। उसको हाल में ही परिवार ने प्ले स्कूल में एडमिशन कराया था, जहां पर कैम्ब्रिज स्कूल में ये बताया जा रहा है कि उसका एडमिशन कराया गया था, जहां पर वो पढ़ने के लिए अपनी शुरुआत करने वाला था। लेकिन उससे पहले ये हादसा हुआ और सोसाइटी के जो 8वें फ्लोर से जब घटना हुई, जिस वक्त मासूम बच्चा सोसाइटी से नीचे गिरा था 8वें फ्लोर से, तो उसके बाद नीचे गार्ड जो वहाँ पर मौजूद रहते हैं उन्होंने बच्चे को देखा और बच्चे की उसी वक्त मौत हो गई थी, क्योंकि 8वें फ्लोर से 4 साल का मासूम अगर गिरता है तो उसके बाद शायद ही कोई चमत्कार होगा कि वो बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गार्ड ने देखा कि ये किस फ्लोर का बच्चा है, तो ये जानकारी मिल रही है कि गार्ड कई फ्लोर में गया और लोगों की बेल बजा बजा कर पूछा उसने कि ये किसका बच्चा है, एक बच्चा नीचे गिर गया है घर से, क्योंकि गार्ड को भी नहीं पता था कि 8वें फ्लोर से बच्चा गिरा है। जब तक गार्ड 8वें फ्लोर तक पहुंचा और उसके बाद ये पता चला कि अक्षत चौहान का जो परिवार है वो घर के अंदर सोया हुआ था और अचानक अक्षत अपने घर में बिस्तर से निकला और उठकर सीधे बालकनी की तरफ गया। ये कयास लग रहे हैं कि बालकनी में अक्सर अक्षत जाया करता था और वहाँ पर वो वहाँ से नीचे झांका करता था, देखा करता था। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ ये काफ़ी चौंका देने वाला और हैरान रहने वाला है, क्योंकि अमूमन जो एनसीआर की सोसाइटियां हैं इनमें हाई राइजेस बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे फ्लोर हैं और इसी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। दी हाइट पार्क सोसाइटी जो सेक्टर 78 में है और थाना इसका 113 लगता है, जहां पर पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची थी, क्योंकि पुलिस को जानकारी भी अस्पताल से मिली थी कि एक मासूम बच्चा जो है जो 4 साल का है उसको यहां पर लाया गया है और ये द हाइट पार्क सोसाइटी है वहां से आया है और उसका नाम अक्षत चौहान है। जिसके बाद पुलिस आनन फानन में यहाँ पर 10 बजे के आसपास पहुंची और उसके बाद उन्होंने मौका मुआयना किया है। पुलिस की टीमें अंदर हैं और इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हर किसी इंसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं और इस हाई राइज बिल्डिंग में रहने का शौक तो वो रखते हैं, लेकिन जिस तरह से बालकनी में अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़ देते हैं या टहलने के लिए अपने दूसरे काम करते हैं, इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत बहुत होती है। और ये हादसा जिस तरीके से हुआ उसके बाद हर कोई परिवार हैरान है, क्योंकि जो 4 साल का मासूम बच्चा है वो अचानक बालकनी से नीचे गिरा है उस वक्त जब परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। और ये पूरा जो द हाइट पार्क सोसाइटी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि अक्षत चौहान के पिता वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और वर्क फ्रॉम होम करते ही वो यहाँ पर घर में अमूमन काम करते थे। तो उसी दौरान बच्चा जो है कई बार बाहर भी जाता था, यानी बालकनी का दरवाज़ा जो है अमूमन खुला रहता था, क्योंकि गर्मी के दिन हो सकता है कि परिवार ने दरवाज़ा खुला रखा हो, क्योंकि सुबह जब अक्षत चौहान बाहर निकला है 4 साल का मासूम, तो उसे ये नहीं पता था कि क्या होगा। वो सीधे जाकर स्टूल पर चढ़ता है और वहाँ पर रखे स्टूल से ऊपर कूद जाता है। हालांकि पुलिस इन सभी बातों को वेरीफाई कर रही है, लेकिन जो हादसा सामने आया है उसके बाद पूरी सोसाइटी में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि हर घर में मासूम बच्चे होते हैं और जिस तरह से हम छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन दे देते हैं या फिर उनकी दिनचर्या पर ध्यान नहीं रखते, तो ये हादसा उसी तरीके से हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी के गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो यही बता रहे थे कि जिस तरह से जब सुबह हादसा हुआ था तो मासूम बच्चे का पता नहीं चल पाया था कि ये किस फ्लोर से गिरा है और इसी वजह से इस बच्चे के नाम पता जानने के लिए जो सुरक्षा गार्ड थे सोसाइटी के वो
लगातार ऊपर नीचे फ्लोर की घंटियां बजा रहे थे ताकि पता चले कि किस फ्लोर से ये बच्चा गिरा था, क्योंकि जिस वक्त यहाँ से वो गिरा उसे आनन फानन में उसके माता पिता को बताया गया। माता पिता उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि 8वें फ्लोर से नीचे गिरने के बाद बच्चे में शायद ही कोई जान बच पाती। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि अमूमन लोग हाई राइज सोसाइटियों में घर बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनके बारे में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से ये जो घटना हुई है उसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि कई बार लोग अमूमन जो जाल होता है बालकनी में उसे बढ़ा लेते हैं ताकि उनके छोटे बच्चे उस जाल को पार ना कर सके। यहाँ पर भी इस तरह से कई घरों में जाल लगाया हुआ है, लेकिन इस घर के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब रात को परिवार सोता था तो बालकनी की तरफ अक्सर आया करते थे और बच्चे का ध्यान भी शायद इसी वजह से बालकनी की तरफ गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उसे जल्द ही प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए जाना था और वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी था। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद हर कोई हैरान है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो सारी चीज़ें जांच कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि किस तरीके से ये स्थिति यहाँ पर बनी और कैसे मासूम बच्चा जो 8वां फ्लोर है उसकी बालकनी से नीचे गिरा है, किस तरह की चीज़ें थी, ये सारी जो है फिलहाल जांच के दायरे में रखकर उसकी जांच की जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।